नहीं पहचानते मतलब? अरे मतलब ये कि जब मैं आपको पहचानता नहीं तो आपको जानूंगा कैसे? तुम मुझे नहीं जानते हो? रोशन, मैं तेरा दोस्त हूँ यार। आई एम वे। अच्छा अच्छा, यानी इन लोगों के सामने तू मेरी खिंचाई करना चाहता है ना? देखिए ना कौन आया है। विधि आई है, सुमन आई है। देखिए भाई साहब, मुझे लगता है कि तुम किसी गलत पते पे आ गए। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पे एक फिल्म का मुहूर्त चल रहा है, समझे आप? यानी तुम ये कहना चाहते हो तुम मुझे नहीं जानते हो, विधि को नहीं जानते, सुमन को नहीं जानते? अरे नहीं जानता हूं मैं। कौन विधि, कौन सुमन, मैं नहीं जानता हूं। ये क्या कह रहे हैं? ये वेद अंकल है और वो विधि। और वो मलिका जी, जिसने 150 करोड़ रुपए लगाए तुम्हारी फिल्म के लिए। देखो बेटा, तुमने सुना होगा ना कि इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन मेरे आंखों के सामने तो वो कोरे कागज छाए हैं जिनके ऊपर मैंने दस्तखत किए हैं। देखो, मैं वेद को जानता हूं, लेकिन मलिका जी को बेहतर जानता हूं। लेकिन प्लीज हेल्प मी, प्लीज बेटा, प्लीज हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। रोड पे आ जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। पापा, ये रोशन अंकल क्या कह रहे हैं? वो हमें पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ पापा। प्रेम, रोशन अंकल क्या कह रहे हैं? आप लोग हमें नहीं जानते और क्या ये सब? आपको मेरा और मेरे डैड का नाम कैसे पता है? प्रेम, क्या हो गया है आप सबको? आप जानती हैं हमें? कैसी बातें करते हो प्रेम? देखिए, आप उम्र में बड़े हैं, बात को समझिए। यहाँ हमारी फिल्म की पार्टी चल रही है और बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आप प्लीज जाइए ना। प्रेम, क्या है ये सब? मेरे सामने देखो प्रेम। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, नहीं पहचानता मैं तुम्हें। प्रेम, तुम दी को नहीं पहचानते? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते, हमारी दोस्ती को भूल गए, लेकिन तुम
दी को और दी के साथ का रिश्ता कैसे भूल सकते हो प्रेम? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? टैटू बनाया, दिखाओ। अरे दिखाओ ना। रोशन, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कौन सा रिश्ता? यू कावर्ड। अगर इतने सारे लोगों के बीच में एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी तो रिश्ता बनाया ही क्यों? कौन सा रिश्ता? प्यार नहीं करते थे तुम लोग एक दूसरे से? विधि विधि कहते तुम्हारा मुंह नहीं थकता था भोपाल में, और अब कह रहे हो कौन सा रिश्ता? हमारी माँ की तस्वीर के आगे तुमने दी के साथ जिंदगी भर रिश्ते निभाने की कसमें नहीं खाई थी? आपकी माँ तस्वीर क्यों? आई एम सॉरी, आपकी माँ का देहांत हो गया। बस बस, मुझे जितना जलील करना था तुमने कर लिया। तो खबरदार जो मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहा तो। मैं नहीं जानती तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे झूठ बोलने से हमारा रिश्ता झूठा नहीं हो जाता। ये अंगूठी याद है तुम्हें? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई। कि तुमने मुझे नहीं दी है, तुम्हारी निशानी नहीं है ये प्रेम। कम ऑन। अरे ऐसे अंगूठियां तो बाजार में कौड़ियों के भाव पे मिलती हैं। मैं ऐसी बातें करके तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो? रोशन, कहा ना नहीं पहचानता। That's it। रोशन, चुप। अरे अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स को देखने के लिए लोग झूठ बोलकर अंदर आ जाते हैं ताकि वो उन्हें देख भी सके और साथ ही साथ उन्हें कुछ खाने को मिले, है ना? रोशन बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ फिल्म स्टार्स को देखने आया हूँ? तुम्हारी पार्टी में खाना खाने आया हूँ? ये देख, ये देख, ये देख रोशन, देशी घी के लड्डू लाया हूँ मैं तेरे लिए, पूरे 4 किलो। भूल गया सब? दिल्ली में जब सब ड्रामा स्कूल हम पढ़ते थे, एक ही हॉस्टल में, एक ही रूम में रहते थे, और एग्जाम्स के वक्त पूरी पूरी रात जगकर मैंने तुम्हें पढ़ाया है। रोशन, सब भूल गया तू? ठीक है रोशन, मैं भी भूल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे कहूं कि भूल जाए जो उसकी जिंदगी में हुआ था? कैसे समझाऊं मेरी बेटी को कि तेरे इस निकम्मे बेटे को इसने अपनी जिंदगी बनाया है, अपना जहां बनाया है?
पूछता हूँ इससे कि तेरे बेटे का नाम उसने। पापा, देखो विधि, तुम मेरा गुरूर हो, मेरी जिंदगी हो, लेकिन अगर मैं चुप रहा ना तो इनका झूठ सब लोगों के सामने सच हो जाएगा। हे प्रेम, मैंने तुम्हें एक्टिंग सिखाई है ना? सिखाई है ना तुम्हें एक्टिंग? तो गुरु दक्षिणा के तौर पे एक बार कह दो कि विधि ने तुम्हारा नाम खून से अपना शरीर पे लिखवाया है। खून से? Look at this. गवार कहीं के। टैटू। टैटू बनाया? दिखाओ। देखें कितनी सच्चाई है तुम्हारे में। शर्मा रही हो? दिखाओ ना टैटू। अरे दिखाओ ना। रोशन! बंद कीजिए अपनी बकवास। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाने की? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अरे महफिल में तू मेरी बेटी का चुनर खिसकाना चाहता था। हेडलाइंस तो मिल गई मुझे, अब इसे सनसनी बनाना मेरा काम है। मैडम, रोशन जी का तो भरी महफिल में जय श्री कृष्ण हो गया है। चुपचाप तमाशा देखो। देख तू, तेरे इन लोगों के सामने मैं तुझे कैसा नंगा करता हूँ। बस! बंद कीजिए अपनी बकवास। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाने की? है कौन? और आप जो कोई भी है ना, अब मेरे डैड की इंसल्ट नहीं कर सकते। चले जाइए यहाँ से। चले जाइए वरना। वरना क्या? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! ये मैडम, इन्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। चलिए। रुक जाओ। मेरे पापा को छूना भी मत। ढाई घंटे से हम बाहर खड़े। दरवाजे पर बेबस और लाचार एक ही बात का इंतजार कर रहे थे। अभी रोशन अंकल आएंगे और पापा को गले लगा लेंगे। अभी प्रेम आएगा और
और हमें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब बाहर खड़े थे हम, मुंबई शहर, तुम्हारा शहर, तो अनजान लोग थे। अनजाने लोगों से पता पूछ कर आए हम यहाँ। तुम कह रहे हो हम गलत पते पे आए? अब समझ में आ रहा है, हम गलत पते पे नहीं आए, गलत लोगों के बीच आ गए। सब लोग बहुत बड़े लोग हो ना? तो हो, मेरे पापा भी कोई छोटे इंसान नहीं है। प्रेम, मेरे पापा ने तुम्हें एक्टिंग बहुत अच्छी सिखाई है ना? मुझे नहीं जानते ना तुम? मेरे पापा को नहीं जानते ना तुम? सुमन को भी नहीं जानते तुम? लेकिन अब हम तुम्हें जान गए हैं। पापा ने सिर्फ एक बात गलत बोली, मेरी चुनर उड़ने से मेरी बेइज्जती नहीं होगी। तुम्हारा झूठा सच सबके सामने आ जाएगा। अगर तुम भरी महफिल में अपने प्यार को ऐसे देखना चाहते हो तो देख लो। पता है प्रेम, एक लड़की की चुनर में सबसे गहरा दाग कौन सा होता है? उसके अपने आंसुओं का। तुमने आज मेरी चुनर मैली कर दी। पता नहीं ये दाग मैं कैसे छुपाऊंगी। चलिए पापा, ना ये शहर हमारा है और ना यहाँ के लोग। उस दिन नाटक में जब तुम्हें तलवार लगी थी ना प्रेम, तो तुमने मुझे कहा था खून तुम पर उधार रहा। आज मैं तुम्हें कह रही हूं, आंसू तुम पर उधार रहे प्रेम। चलिए पापा। वकील भी तुम हो और जज भी तुम। सही क्या है और गलत क्या है उसका फैसला तुम्हें करना है प्रेम। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग।
चलो अच्छा ही हुआ, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रोशन नंदा अगर कभी उसको लगे थप्पड़ को भूल भी जाएगा ना, तो याद दिला देंगे। लेकिन जो भी हुआ उससे मुझे क्या फायदा, क्या नुकसान? क्या प्रेम सच में विधि को प्यार नहीं करता? अगर प्रेम विधि से बेवफाई भी कर रहा है तो अच्छा ही है। विधि को भूलेगा नहीं तो प्रेम मुझे कैसे मिलेगा? लेकिन विधि प्रेम को नहीं भूली तो? चाहे जो भी हो, वेद अंकल को पापा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लेकिन वेद अंकल और क्या करते? उनका भी तो काफी अपमान हुआ। पता नहीं विधि अब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन उसे थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए ना कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी मेरी, जो मैंने इतना झूठ बोला। डैड, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ डैड। वकील भी तुम हो और जज भी तुम हो। सही क्या है और गलत क्या है उसका फैसला तुम्हें करना है प्रेम। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें कम से कम वेद की असलियत तो पता चल गई। प्रेम अब बेहतर यही होगा कि हम कल से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। See you on set tomorrow. अंकिता, सच क्या है प्रेम? जो आपके सामने वही सच है। See you tomorrow. Bye. डैड, घर चले। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो प्रेम। आज के बाद तुम विधि से नहीं मिलोगे। ये बात कभी मत भूलना कि उसके बाप ने तुम्हारे बाप के गाल पर तमाचा मारा है। और इसे मेरी वीकनेस मत समझना, चेतावनी समझना। और वो भी आखिरी चेतावनी। सिर्फ कल की सुबह होने दो कि बाप अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना सर झुकाए शहर वापस चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी इसलिए उसने ऐसा किया? हो सकता है। अरे जिसके बाप ने तुम्हारे बाप के गाल पर थप्पड़ मारा तुम उसे याद कर रहे हो?